एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जिस फंक्शन में पावर हो। ठीक, पावर कहने का मतलब जैसे एक्स के पावर एक्स हो गया, एक्स के पावर एक्स हो गया, एक्स पावर एक्स हो गया, इस टाइप का अगर पावर आपको मिल रहा है, अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए जिसमें क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला अवकलन जो है किस तरीके से करते हैं, या मान लो ई के पावर एक्स के पावर वाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, या मान लो एक्स के पावर एक्स, ऐसा भी मिलता है कभी कदार, वाई इक्वल टू, या कभी कदार मिल जाएगा एक्स पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, इसको बोलेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो। तो इन टाइप के जो इक्वेशन क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इन इन्हीं सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, अवकलन पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, चलिए आज देखते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसे मान लो कि तुम्हारे पास ये है, एक मिनट बस। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास है y इक्वल टू दे दिया गया है x के पावर x। ठीक, ये पावर में हो गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों के, अगर पावर वाला क्वेश्चन अवकलन में आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप वन में क्या करो तुम लोग कि दोनों पक्षों का log लो। स्टेप वन क्या करना है, दोनों पक्षों का log लो। ठीक है, log लेने के बाद log की कुछ प्रॉपर्टी है, स्टेप टू लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करो। लॉग के प्रॉपर्टी को कौन कौन से प्रॉपर्टी को यूज करना है भाई, देखो ध्यान से, ये हो गया लॉग, बेस में ई हमेशा छिपा रहता है। अगर में ध्यान देना है एक्स के पावर ए है लॉग में ना, तो ये जो पावर है लॉग कहता है भाई तुम पहले आ जाओ। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है ए लॉग बेस में ई एक्स। ठीक, इस तरीके से ये लॉग काम करता है, बात समझ में आ रही है। और खास कर हमको यही स्पेशल प्रॉपर्टी लॉग की जो है इसी का यूज करना है। कभी कदार हमें क्या कर लेना है, कभी कदार हम लोग करेंगे लॉग यम इंटू यन। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे करना है, लॉग यम प्लस लॉग यन। ठीक है, मतलब इंटू में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग दोनों को प्लस में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी वन हो गई, प्रॉपर्टी टू हो गई, और ये तीसरी प्रॉपर्टी लॉग यम बाई यन इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये जो प्लस है बस यही हो जाएगा माइनस लॉग यम माइनस लॉग यन। इस टाइप में आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो लगे हाथ हम एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं जिसका वो ज़्यादा यूज होगा नहीं, ध्यान देना। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऊपर ए नीचे हो जाएगा लॉग बी। ठीक है, बेस में हो गया ई। ठीक, दोनों के बेस में क्या हो गया, ई हो गया। और ये वाला पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, इतना पर से ऊपर लिख देते हैं, और नीचे ये वाला पार्ट नीचे लिख देते हैं, ये वाला पार्ट ऊपर लिख देते हैं, और बेस में क्या लगा देते हैं, ई। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और देख लो भाई, वो क्या होता है, लॉग ए हो गया लॉग बी हो गया, तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो वन बाई में अगर इसे लिखें तो इसे लिखेंगे लॉग बी और ए। ठीक है, मतलब बेस को यहाँ पहुँचा दो और इसको बेस में पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा वन बाई में। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी जो है मेन तरीके से आपको डिफरेंशिएशन में यूज होती हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और ये काम करना। ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चंस मिले हुए हैं, जिसे क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन आपको मिला है, क्या क्वेश्चन मिला है कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर x। ठीक, तो तुरंत क्या करना है, हमको दोनों पक्षों का लॉग लेना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों का, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर x। अभी बताया था ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लेते आओ x लॉग x। ठीक, अब यहाँ पे लॉग y हमारा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, बीच में लिखते हैं ना, लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है। ये हो गया लॉग y इक्वल टू x लॉग x। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अवकलन के लिए हमें तैयारी करनी है।
ठीक, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करो। तो दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर ये अपना लिख लेना। ठीक है, तो अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको पहला मानो और इसको क्या मान लो, दूसरा मान लो। ठीक, और ये समझते ही हो यहाँ पे x अगर इसे समझ लिया जाए तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। y है तो इसलिए y हो जाएगा। बस बस फर्क ये रहता है कि y अगर होता है तो dy अपान dx भी लाते हैं। ठीक, यहाँ पर पहला इंटू दूसरा लगा दीजिए, पहला इंटू दूसरे का अवकलन log x, पहला ये है और दूसरा ये है, तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व कर लो। x हो गया, log x का करोगे तो 1/x होता है, तुम लोगों को पता है फार्मूले से, प्लस log x हो गया, x का करेंगे तो 1, और एक से एक कट गया, ये आ गया हमारा 1 प्लस log x। ठीक है, ये आया 1 ये हो गया 1/y और डी वाई अपान डी एक्स, वाई के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें मिला डी वाई अपान डी एक्स इजक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चनों में क्या देखा जाए, ये मान लो x के पावर x हो गया इक्वल टू y के पावर x हो गया। ठीक है, तब क्या करना है, तब भी वही काम करना है। स्टेप 1, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर x इक्वल टू लॉग y के पावर x। इसको पहले लेते आइए, ठीक है, इस घात को भी पहले लेते आइए, तो ये हो गया हमारा x लॉग x इक्वल टू, इधर x आ जाएगा तो x लॉग y। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, वही करना है, x के सापेक्ष। ठीक है, अवकलन करने पर करिए। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो पहला बन जाएगा और ये वाला दूसरा बन जाएगा, ये भी पहला बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो फटाक से दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर लो, तो d अपान डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग वाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करें, वही पहला इंटू दूसरा लगाते हैं, तो ये होता है पहला इंटू दूसरे का अवकलन डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन x। ठीक है, अच्छा इक्वल टू, इधर भी वही काम होगा, ये पहला है और ये क्या है हमारा दूसरा है, तो क्या लिखेंगे, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, तो d अपान डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन d अपान डी एक्स ऑफ x। ठीक, चलिए x हो गया इंटू लॉग x का करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 1/x प्लस x लॉग x इंटू x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x log y का करने पर क्या होगा, 1/y प्लस log y इंटू x का करेंगे तो सीधे ऐसा हो गया 1। ठीक है, एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे देखो जब भी y का करते हैं, y फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हमेशा डी वाई अपान डी एक्स लिख दिया करो। ठीक है, देख लो कि इधर इधर तो नहीं हुआ है, इधर तो सभी x ही हैं, x खत्म हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग x। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया x बाई वाई,
और डी वाई अपन डी एक्स को देखो भाई, ध्यान देना, वाई डैश भी बहुत लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, सब लिखता है तो हम भी लिखते हैं, हम भी लिख दिए इसको। ठीक है, इसको ट्रांसफर इधर मार दीजिए। ठीक है, हो जाएगा 1 + log x माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वाई डैश लिखो या डी वाई अपन डी एक्स लिखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको करना है इस y का इधर मल्टीप्लाई। ठीक, y का मल्टीप्लाई कर दो, x का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलता है। ये हो गया हमारा 1 + log x माइनस log y, कुल के इंटू में y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ये मिल गया हमें y डैश, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। बीच बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा बदला जा सकता है, बस बीच बीच में आप लोग यही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे कहीं अगर x log x आया तो उसके जगह पे हम लोग x log y रख सकते हैं, या log y की वैल्यू अगर रखनी हो तो क्या रख सकते हैं हम लोग, x log x रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी y x। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा ध्यान देना भाई, अगर हम लोग एक बात ध्यान दें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो x है इसे फिर से लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया x log x इज इक्वल टू x log y। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस x से इस x को काट भी सकते हो, कट कर दोगे तो हमें क्या, हमारे पास क्या बचेगा, log x इज इक्वल टू log y। ठीक है ना, तो log x इक्वल टू log y। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, इसके इधर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/y, और ये हो जाएगा हमारा dy अपन dx। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा बन गया y/x इज इक्वल टू dy अपन dx। ठीक, तो ये भी किया जा सकता है, हम ये छोटी सी बात को ध्यान में नहीं रख पाए। ठीक है, हम सोचे ये अलग अलग है इसलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये अगर कट रहा हो तो काट दीजिएगा, काट करके इस तरीके से करिएगा। लेकिन इस अगले वाले क्वेश्चन में ये काम नहीं, काट नहीं पाएंगे आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मान लीजिए x के पावर y हो गया और इधर हो गया y के पावर x। ठीक है, तो अब ये नहीं कटेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, डट डट लिख लो, फिर लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा y log x इक्वल टू x log y। फिर वही दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो मिलेगा, ये स्टेप्स आपको याद है, इन्हीं स्टेप के थ्रू आप लोग प्रोसीड करिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि कभी कदार ये मिलता है हम लोगों को क्वेश्चन, मिलेगा y इक्वल टू, देखना ध्यान से, साइन x के पावर cos x प्लस x के पावर x प्लस x के पावर y मिलता है। इस तरीके से y इक्वल टू ये मिल जाएगा, है ना। तो अब बोलेगा कि डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, समझ में आ रहा है, तब करोगे क्या, या तो कभी कभी ये कहेगा कि भैया y बराबर नहीं, इस पूरे का अवकलन कर दो, इस पूरा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ। ठीक, y बराबर भी नहीं बोलेगा, बस इतना बोल देगा। ठीक है, y बराबर भी बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसे कट कर दिए हैं तो अभी डायरेक्ट लेकर चलते हैं। तो बोलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ बेटा। ठीक है, तो तुमको करना क्या है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस डी अपान डी एक्स ऑफ टोटल, ठीक है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर वाई, ये डिफ्रेंशिएशन करना है। अब तुम सोचोगे कि ये कैसे करें, है ना, तो देखो ध्यान से, इसको अंदर लेकर जाओ, इसको अंदर लेकर जाओगे तो डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एक्स प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स के पावर वाई। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमें 3 ठो डिफ्रेंशिएशन मिल चुके हैं। करना तो था इस पूरे का एक ठो ना, लेकिन हमको क्या ठो डिफ्रेंशिएशन मिला, एक ठो यहाँ मिला, एक ठो यहाँ मिला, एक ठो यहाँ मिला। ठीक, ये 3 प्रकार के डिफ्रेंशिएशन हो गए, तो सबको अलग अलग करके बस यहीं पे लिख देना है।
सबका डिफ्रेंसिएशन करिएगा और यहीं पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी भी x के पावर y दिया हुआ है ना, तो इसके इक्वल टू आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। मान लो 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, जिसे y दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन जरूर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डी वाई अपन डी एक्स, देखिए यहाँ पे आएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स आवेगा, तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो मान लो कि यहाँ पे इक्वल टू वाई नहीं है या वाई है, तो आप लोग ये अगर y है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपान डी एक्स ऑफ वाई, या यूँ लिखिए डी वाई अपान डी एक्स, इधर चलता रहेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। अगर मान लो कि y है तो एक दो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अब डिफ्रेंसिएशन इधर करते जाइए। अब बताएं कि एक एक पार्ट का करना है, कैसे करें? ऐसा तो नहीं डायरेक्ट कर दे, तो डायरेक्ट किसी को नहीं करना है। ठीक है, इसको उठाइए, ठीक, और इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। तो किस तरीके से करेंगे, इसे चलो मान लेते हैं पार्ट 1, इसे मानते हैं पार्ट 2, इसे मानते हैं पार्ट 3। ठीक है, 3 पार्ट में है ये। तो पार्ट 1 को चलो मान लेते हैं, माना साइन एक्स के पावर कास एक्स है। ठीक है, ये वाला जो है कॉस एक्स, इसको हमने माना यू। ठीक है, यू मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। ठीक, पहले पार्ट पार्ट से चल रहे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट का हमें अवकलन पहले करना है ना, ध्यान देना सब लोग। अच्छा, तो करना क्या है, वही देखो पावर में आ गया ना, तो दोनों पक्षों का log ले लो। ठीक है, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों का log लेने पर टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, पावर को पहले लेकर आओ, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, और इधर है हमारा लॉग लॉग यू। चलो, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों पक्षों का ध्यान रखना, हमेशा एक्स के सापेक्ष करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो अवकलन करिए, तो क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू d अपान डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे पहला हो गया और ये पूरा क्या हो गया, दूसरा बन गया। ठीक, इसका करेंगे तो लॉग इसको x से समझा जाए, तो x समझोगे तो क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, और फिर u जो है फलन है। ठीक है ना, u फलन है, जब फलन है तो इसका भी होता है, क्या होता है, du अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग भाई, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, d अपान डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, d अपान डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा 1/u हो गया, du अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये देखिए, इस पूरे को x समझिए, तो क्या आ जाएगा, 1/साइन एक्स हो जाएगा, मतलब log x का क्या होता है, 1/x, क्योंकि साइन एक्स आया है तो 1/साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करना है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ध्यान देना, चेन रूल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया log साइन एक्स, फिर कास एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो ये हो गया कास कास स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, या कास एक्स इंटू काट एक्स लिख सकते हैं, जो मर्जी सो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1/u और डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स लिख लो, प्लस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, चलो ये कलर चूज करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स।
कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर लेना है, इसे फाइनली कर देते हैं, u का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये मिल गया डी यू अपॉन डी एक्स इजक्वल टू यू कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया। u की वैल्यू क्या थी, ऊपर देख लो, u जो है ये u क्या है, ये देख लीजिए, u की वैल्यू क्या है, साइन एक्स के पावर कास एक्स। ठीक है। ये u जो है ये क्या है, साइन एक्स पावर कास एक्स, तो ये लिख लो डी यू अपॉन डी एक्स इजक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, और बाकी ये सारा चीज कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है। ये आपका डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। कहोगे कि ये क्या करेंगे हम, तो बेटा यही है जिसको रखना है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है इस पहले वाले के स्थान पे इतना का डिफरेंशिएशन हो गया, इसी के स्थान पे हमको रखना है। ठीक है। ये जो डिफरेंशिएट डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू जो आई हुई है, इसको वहीं पे रखना है। ठीक, वहीं पे रख लो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, x के पावर x का करके रखना है। तो x पावर x का अगर हम करेंगे तो पार्ट 2 का, तो उसको भी कर लेते हैं। सेकेंड, ये वाला कहाँ गया, तो इसे भी मान लो, भी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। तो ये इसको करोगे लॉग भी, ये भी पावर में है तो एक्स लॉग एक्स आएगा, है ना। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहला इंटू दूसरे का, तो एक्स एक्स से कट जाएगा तो वन हो जाएगा, दूसरा इंटू पहले का एक्स का वन होता है, ये आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक, तो ये आ गया हमको। ये इधर क्या आ जाएगा, वन बाई भी और डी वी अपान डी एक्स, भी का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी वन प्लस लॉग एक्स। भी की वैल्यू क्या है, यही है, इसको पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ठीक, तो ये आ गया हमारा डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू, है ना। अच्छा, अब ये क्या करेंगे हम, तो इसको क्या रखना है, एक्स पावर एक्स जहाँ है वहाँ पे रख लेना। ठीक है। ये कहाँ गया हमारा पार्ट 2, यहाँ पे रख लेना इसको। फिर ये वाला पार्ट कर लेते हैं, तीसरा थर्ड पार्ट, एक्स के पावर वाई है। ठीक, थर्ड पार्ट जो है, तो इसमें क्या करेंगे, माना यू भी फिर उसके बाद डब्लू की बारी आई, डब्लू इक्वल टू एक्स के पावर वाई, फिर दोनों पक्षों का लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो लॉग डब्लू इक्वल टू वाई लॉग एक्स आया। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन बाई डब्लू, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, हमेशा बताएं एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर लीजिए, तो ये क्या मिलने वाला है, वन अपान डब्लू डी डब्लू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसे पहला मानिए इसे दूसरा मानिए, पहला इंटू दूसरे का वाई इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरा इंटू पहले का लॉग एक्स इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, तो ये आ गया वन अपान डब्लू और डी डब्लू अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा, तो ये बटा में कर दिए, प्लस लॉग एक्स है इंटू वाई का करेंगे तो वन हो जाएगा, लेकिन चूंकि वाई इसलिए क्या आने वाला है, डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, ये हमें मिल चुका है। डब्लू के इधर मल्टीप्लाई करो, डी डब्लू अपान डी एक्स इजक्वल टू डब्लू इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, ये मिल गया। डब्लू की जो वैल्यू उसे पुट कर दीजिए, डब्लू की वैल्यू क्या है, एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, तो डी डब्लू अपान डी एक्स ये हो गया। तो तीसरा वाला वहाँ पे रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इधर आया हुआ था उस वाली इक्वेशन से, देखिए डी वाई अपान डी एक्स था इज इक्वल टू,
डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर कॉस एक्स था, ठीक, प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एक्स था, प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स के पावर वाई था। ये तीन ठो थे, है ना। तो पहले वाले के स्थान पे पहला वाला रख दीजिए, दूसरे वाले के स्थान पे दूसरा वाला रख दीजिए, तीसरे वाले के स्थान पे तीसरा वाला रख दीजिए। देखिए इन दोनों में डी वाई अपन डी एक्स नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का जैसा का तैसा रख लेना, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू एक ठो यहाँ पे पुट कर लेना, प्लस एक ठो यहाँ पे। लेकिन ध्यान देना इस वाले में डी वाई अपन डी एक्स आया, क्या आया है, एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और उसके बाद डी वाई अपान डी एक्स, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ज्यों का त्यों रहने वाला है। इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। तो अब ये डी वाई अपान डी एक्स वाले पार्ट को किधर लाइए, इक्वल के इस पर लाइए। क्यों, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पे है ना। तो इसको कहाँ लाना है, यहाँ पर, ठीक। तो इसको जल्दी से यहाँ पर लाइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स और डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या है, दो ठो, एक ठो इसका वैल्यू हो गया प्लस एक ठो इसका वैल्यू हो गया, प्लस एक ठो ये आया हुआ है एक्स के पावर वाई, फिर उसके बाद वाई बाई एक्स, ठीक। यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स कामन ले लीजिए। तो डी वाई अपान डी एक्स जब कामन ले लेंगे आप लोग, तो डी वाई अपान डी एक्स कामन लीजिए, तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स के पावर वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू इतना प्लस एक्स के पावर वाई इंटू वाई अपान एक्स, ठीक है। अब इसका क्या कर देना है भाई बालकों, इस पूरे के बाई में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया। में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा अगर मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना। इतना तो जानते ही होंगे। तो इस ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लोगे, बाकी का आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के पावर वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, है ना। पावर का जो भी क्वेश्चन होता है हमारा, तो पावर का क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पावर जो है अगर इनफाइनाइट हो गया, है ना, तो उसका एक आखिर क्वेश्चन करा देते हैं। बाकी तो लगभग लगभग हम क्या कर लिए हैं, कवर कर चुके हैं इसमें, है ना। चलिए देखते हैं जिसका पावर इनफाइनाइट होता है, इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, मान लो कि x के पावर, ये क्वेश्चन आपको मिला y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स पावर एक्स पावर डैट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। इस तरीके से y के पावर y इक्वल टू साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर डट 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 डट, ये भी कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। इसी तरीके से हमको अगर मिल जाए y इक्वल टू रूट में मान लो मिला वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, वन प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ये तो सिंपल सब लिख दिए हम, ठीक। इस रूट में एक दूसरा लिख देते हैं, y इज इक्वल टू रूट में x हो गया। उसके बाद क्या करना है, वन बाई लेकर चलिए ना, वन अपान रूट में x, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, चलो इस टाइप के थोड़े से ध्यान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए रूट में x हो गया। इसके बाद मे बी, चलिए ठीक है। तो इतना अभी इसको अगर ध्यान में आता है तो इसको बताते हैं हम आप लोगों को। अगर इस टाइप के पावर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक सिंपली हम कर लेते हैं क्वेश्चन, मान लो x के पावर y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर डट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से,
हमको इतना पर तक जो भी पार्ट है, इतना यहाँ से लेकर के इतना जो भी पार्ट है, इसको y समझ लोगे। क्या समझ लोगे? y। ये याद रखोगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए x पावर x पावर x पावर अनंत तक है। अनंत में से एक बूंद कम कर दें, है ना, या अनंत समंदर, उसमें से एक बूंद अगर निकाल दिया जाए तो समंदर का पानी घटेगा थोड़ी। इसी तरीके से अनंत ठो एक्स, उसमें से एक ठो एक्स कम कर दें तो ये कम थोड़ी हो जाएगा, ये भी तो वाई रहेगा ना। इतना भी क्या रहेगा? वाई रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू एक्स के पावर वाई, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। दोनों पक्षों का क्या लेने पर भाई? लॉग लेने पर। लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स के पावर वाई। ठीक। लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। ठीक। अब आगे का जो प्रोसेस है वो समझते हो सब लोग, दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा 1/y, चूंकि y है तो dy/dx भी आवेगा। फिर इसका इसे पहला मान लो, इसे क्या मान लो? दूसरा मान लो। तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन तो 1/x प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन करेंगे तो log x इंटू वाई का करना है तो dy/dx। इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर मार लो और कॉमन ले लो। ठीक है, बाकी का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy/dx माइनस log x फिर dy/dx इज इक्वल टू, ये बना हमारा y/x। ठीक है, dy/dx कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन हो गया तो ये हो गया 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। ठीक। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है? इसका तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, या यहीं पे सॉल्व करके थोड़ा सा तब करो। इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू y/x। ठीक है। अब ये हो गया हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई का ऊपर लेकर जाइए तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y² अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे तो कहाँ गया भाई? y लॉग x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, log y लिख सकते हैं। तो अगर ये यूज कर सको, थोड़ा छोटा कर सको तो कर लिया करो। यहाँ पे y log x इसे छोटा कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? y log x इक्वल टू log y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा y² अपान x 1 माइनस log y। ठीक। किसके बराबर हो गया? dy अपान dx के इक्वल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये पावर वाले जो भी डिफरेंशिएशन होते हैं, है ना, वो किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो रूट वाले भी जो होते हैं उसको भी एक बार बुक में देख लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को बता देंगे। तो फिर भी आप लोग अपने से कुछ प्रैक्टिस करिए, अपने से कुछ करने की कोशिश करिए। तो इतना आपको जितना भी पावर से रिलेटेड था, ठीक है, पावर या इंडेक्स, है ना, जितना भी पावर डिफरेंशिएशन में आता है, इंडेक्स जो भी आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको लगभग लगभग बता चुके हैं। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं अपने तरफ से भी। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए